सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। हम DSSB PRT का PYQ सॉल्व कर रहे थे, जो है 7 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, उसमें हमने रीजनिंग का सेक्शन कवर कर लिया, जीके का सेक्शन कवर कर लिया एंड मैथ्स का सेक्शन भी हम उसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये तीनों सेक्शंस की वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख लेना। एंड इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है हिंदी। देखो, आप बनने जा रहे हो टीचर, ठीक है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज तो इंग्लिश और हिंदी की इतनी होनी ही चाहिए जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये ना सोचे बिल्कुल भी कि उनको इंग्लिश नहीं करनी या इंग्लिश नहीं होगी उनसे, बिकॉज इंग्लिश का भी सेक्शन है। एग्जाम में आपके इंग्लिश का भी सेक्शन है। अगर आप ये सोचोगे कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हम तो इंग्लिश कर ही नहीं पाएंगे, तो आप इंग्लिश का सेक्शन कैसे करोगे? ठीक है। तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हमसे तो इंग्लिश होगी नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे इंग्लिश। और जो सेम फॉर इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये ना सोचे कि हमसे हिंदी नहीं हो पाएगी, हम हिंदी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी का सेक्शन भी इस एग्जाम में है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। समझ आया? आज हम जो करने वाले हैं वो हिंदी सेक्शन कवर करने वाले हैं। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हम करने वाले हैं हिंदी का सेक्शन। जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्ण विराम है? आपको पता है पूर्ण विराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो पूर्ण विराम का है? तो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज पूर्ण विराम। एक्चुअली ये थोड़ा आई टाइप में आपको लग रहा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बट ये होता है ऐसे। दिस इज पूर्ण विराम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, दिए गए वाक्यों में से अव्यय ज्ञात कीजिए। आई होप आपने अव्यय पढ़े होंगे, जब आपने कोर्स पढ़ा है ये तो इसमें अव्यय पढ़े होंगे आपने। तो चलो देखते हैं। हमारी हमारा सेंटेंस क्या है? जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। दिस इज आवर सेंटेंस। अब इसमें अव्यय ज्ञात करने की, अव्यय है कौन सा? देखो, इसमें जो वर्ड है हमारा ताकि, ये है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन टाइप्स आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कंजंक्शन। जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलो और भी पढ़ लेते हैं। ये है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक मतलब जो रिलेशन बताता है, दो वर्ड्स के बीच का जो रिलेशन बताता है उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें क्रिया का पता लगता है, किसी काम के होने का पता लगता है, बट वो काम कैसे किया जा रहा है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। देखो, चलना क्या हो गया इसमें? चलता है। चलना क्या हो गया इसमें? चलना तो हो गया हमारा क्रिया। ठीक है, यहाँ पे हो रही है वर्ब। अब कैसे चलता है? ये हो गया विशेषण, धीरे धीरे चलता है। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चलता है। तो ये हो गया विशेषण। मीन्स जिस वाक्य में क्रिया के होने का भी पता लग रहा है और वो क्रिया कैसे की जा रही है उसके होने का भी पता लग रहा है, तो बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? जिसमें आपको पता है जो शॉकिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जो एक्साइटिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जिसके साथ आता है विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह, वो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है पता लगाना कि ये विस्मयादि बोधक है। क्रिया विशेषण का भी मैंने आपको बता दिया।
संबंध बोधक का भी मैंने आपको बता दिया, जो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक। और समुच्चय बोधक जो कंजंक्शन का काम करते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। इसका हमें संधि विच्छेद करना है, इनको अलग अलग करके तोड़ के लिखना है। बट जब हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद हमें इस टाइप से करना होता है कि दोनों वर्ड्स का कुछ मतलब बने। ये नहीं कि बीच में से तोड़ दिया और कुछ भी नहीं। संधि विच्छेद हमें ऐसे करना होता है कि जो हम वर्ड्स बना रहे हैं उनका भी कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए, ठीक है। इसका हमें वर्ड दिया हुआ है बिहिमुख, तो इसका क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा बिहि प्लस मुख। जो ये विसर्ग है ह, ये जो है वो ह को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कि इसके नीचे हलंत नहीं है, इसीलिए हमने ये लगा दिया विसर्ग। तो ये बन गया बिहि मुख, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन में बोला है हमें क्या बताना है, शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। देखो शब्द मतलब इसका शब्द युग्म बताना है, मीनिंग बताना है। इन शॉर्ट, कूजन, कूजन का मीनिंग होता है दुष्ट। देखो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, अगेन फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये है यहाँ पे दुष्ट, जो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे है दुष्ट। और कूजन, कूजन का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाहट। आप समझ जाना, यहाँ पे है पक्षियों की चहचहाहट। कूजन का मतलब होता है दुष्ट और कूजन का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाहट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, दुष्ट एंड पक्षियों की चहचहाहट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य मीन्स सिंपल सेंटेंस। देखो, यदि ठंड ज्यादा होती तो हम बाहर नहीं जाते, ठीक है। जब ठंड बहुत ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया, ये भी नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया, या ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं किया गया। इसीलिए जब ठंड ज्यादा थी या यदि ठंड ज्यादा होती, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करा गया, बस सिंपली बोल दिया कि ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक, जो फीलिंग वाले वर्ड्स होते हैं, भाववाचक। उसमें क्या, पुस्तक नहीं, पुस्तक आप टच कर सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो, ठीक है, ये भाववाचक में नहीं आएगा। वाराणसी, वाराणसी एक स्टेट है, एक जगह का नाम है, ये भी भाववाचक नहीं है। सत्य, सत्य मतलब सच। देखो ये एक भाववाचक संज्ञा है, मीन्स सत्य जो है वो फील कर सकते हो कि हाँ ये सच बोल रहा है या सच बोल रही है या झूठ बोल रहा है, तो ये एक मतलब एक फीलिंग का वर्ड हो जाता है सत्य। शेर, शेर भी भाववाचक में नहीं आता, शेर भी आपका एनिमल है। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3, दैट इज सत्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, तो आपको बेसिक्स जो है वो तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो DSSB का कोर्स, तो आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स सकते हो। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर जरूर आऊंगी। ओके, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिए गए वाक्य में उपर्युक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मीन्स स्थान भरना है हमें। मेहनत ही डैश है, मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही मृत्यु है, मेहनत ही अभिशाप है, या मेहनत ही परिश्रम है। बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, जो है मेहनत ही जीवन है। जीवन का नाम ही मेहनत है। जिसने मेहनत कर ली वो आगे निकल गया। जिसने पहले से ही अपनी DSSB की पढ़ाई शुरू कर दी वो आगे निकल जाएगा। जो वेट कर रहा है वैकेंसी के आने का वो आगे नहीं निकल पाएगा। तो पहले से ही वैकेंसी आने से पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मेहनत ही जीवन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हमें मुहावरा दिया हुआ है, उसका अर्थ हमें बताना है। ठीक है। अंधेर खाता होना, ये एक मुहावरा है। अंधेर खाता होना, जिद्दी बनना, उपदेश देना, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, और नियम बनाना। देखो, अंधेर खाता होने का मतलब है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। मीन्स आप आंख बंद करके बस काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि सोसाइटी इस चीज को एग्री करेगी या नहीं करेगी। आपको प्रकृति से, नियम से कोई मतलब नहीं है। बस आप जो आपका जो मन कर रहा है बस वो किए जा रहे हो। इसका अर्थ वो है अंधेर खाता होना, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य बताना है हमें। 3 टाइप्स के वाक्य आपने पढ़े होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये वाक्य के 3 टाइप्स होते हैं जो आपने आई होप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा होता है। पढ़ते हैं। यदि वह झूठी गवाही नहीं देता तब राम जेल से बाहर होता। झूठी गवाही न देने के कारण राम जेल से बाहर है। राम जेल से राम जेल में है क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी। उसने झूठी गवाही ना दी होती तो राम जेल से बाहर होता। बेस्ट ऑप्शन बताना है हमें संयुक्त वाक्य का, जो है उसने झूठी गवाही ना दी होती तो राम जेल से बाहर होता। दिस इज द ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। उचित विराम चिन्ह, इस सेंटेंस के लिए हमें विराम चिन्ह बताना है कौन सा सही रहेगा। मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। देखो, जहां पे भी सेंटेंस में गैप आता है, देखो मोहन घर आया, गैप आया, थोड़ी देर रुका, फिर से गैप आया और चला गया। तो जहां पे भी सेंटेंस में गैप आता है वहां पे हम यूज करते हैं अल्प विराम चिन्ह। तो जहां पे भी सेंटेंस में गैप आता है वहां पे हम करते हैं यूज विराम चिन्ह। यहाँ पे विराम ले रहे हैं ना, मोहन घर आया, हमने विराम लिया तो हम यूज करेंगे यहाँ पे विराम चिन्ह जो होता है कॉमा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोहन घर आया, विराम चिन्ह, थोड़ी देर रुका, फिर विराम चिन्ह और चला गया। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। लिंग बताना है हमें शब्द का। लिंग बताना है हमें शब्द का। शब्द क्या है? शीशम। शीशम का लिंग बताना है क्या होगा? पुल्लिंग, सहायक क्रिया, कारक, यह है कारक, या फिर स्त्रीलिंग। तो शीशम का जो फूल होता है, आपने देखा होगा शीशम का फूल, एक्चुअली में जो शीशम है वो है पुल्लिंग वर्ड। इसका जो लिंग है वो है पुल्लिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्द का प्रायवाची प्रायवाची ज्ञात कीजिए। प्रायवाची बताना है हमें। अंकुश, अंकुश का प्रायवाची होगा पाबंदी, किसी पे पाबंदी लगाना। ये है हमारा अंकुश का प्रायवाची। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखो। निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। मतलब जो जिसमें त्रुटि है, जो गलत वाक्य है, हमें उसकी पहचान करनी है। बहुत इजी है, देखो। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, राधिका पुस्तक पढ़ती है, पढ़ रही है। तो आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, रामा घर को जाती है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है और जो गलत है वही सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। त्रुटि वाला शब्द, त्रुटि वाला वाक्य कौन सा हो गया, रामा घर को जाती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरे का अर्थ बताना है बस। पंजे में आना, पंजे में आना का अर्थ होगा अधिकार में आना, बस में आना। आपके अधिकार में वो आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ अधिकार में आना। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना इज नॉट द करेक्ट। अभिमान करना, वो भी करेक्ट नहीं है। पंजा मारना, वो भी करेक्ट नहीं है। इसमें बोला है पंजे में आना, मतलब आपके बातों में आ गया, आपके अधिकार में आ गया, आपके बस में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है अधिकार में आना। समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द बताना है हमें। विमुख, विमुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख का विलोम शब्द होगा उन्मुख। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विच इज उन्मुख। अंडरस्टैंड? दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। देखो, आज की जो क्लास है, हिंदी का सेशन जो हमने लिया है, उसमें हमने कवर करे हैं 15 क्वेश्चंस, बट आपके एक सेशन में होते हैं 20 क्वेश्चंस। हमने 5 क्वेश्चंस कवर क्यों नहीं करे, वो है पैराग्राफ से रिलेटेड, अनसीन पैसेज, जो आपको पैसेज पढ़ के ही करना होगा। पैसेज रीडिंग का सेशन एक वीडियो में अलग बना दूंगी, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सा पैराग्राफ आपके पेपर में आएगा, तो अनसीन पैसेज रीडिंग की हैबिट आपको होनी चाहिए। समझ आया? इसीलिए जो बाकी ग्रामर के 15 क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।